अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाने लगी हूँ मज़ेदार से पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने ले लिए हैं पाए को अच्छी तरह से धो के रख लिया है और उसके साथ मैंने ये थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त भी लिया है। ऐसा बड़े बड़े जो हड्डे होते हैं ये भी बिल्कुल पाए का टेस्ट ही देते हैं। कुल मिला के ये मेरे पास 8 पाए हैं और उसके अलावा ये हड्डियाँ और बोटियाँ मौजूद हैं। और यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेके और तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है, उसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। फ्राई करते करते मैं साथ ही इसके अंदर गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी वाली इलायची थोड़ी सी अपने टेस्ट के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालनी है। अब मैं इनको गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनमें से मैं थोड़े से प्याज जो है वो निकाल लूँगी और कुछ छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैंने आधे से ज़्यादा प्याज निकाली है और इसके अंदर मैं पाए ऐड कर दूँगी। तो पाए ऐड करने के बाद इनमें अच्छी तरह से इनको भुनाई करूँगी। मैंने प्याज निकाले हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ आगे कि मैंने इनके साथ क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो मतलब इसकी थोड़ी बहुत भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, करीब 4 टीस्पून भर के मैंने लिया है। अब इसके साथ भी इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। फ्रेंड्स यहाँ अदरक और लहसुन के साथ भी इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मसालों में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च ली है 1.5 टेबल स्पून और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है टर्मरिक। इसके अलावा मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून भरकर है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कोरो मसाला, मैंने पाए मसाला नहीं लिया, मैंने यहाँ पर कोरमा मसाला यूज़ कर लिया। ये भी मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है। तो मैं सारा कुछ इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी ताकि ये मसाला जो है मेरे हलक में ना लगे, क्योंकि ये मसाला मुझे एलर्जी कर देता है और मुझे खांसी हो जाती है। इसको और भी मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ भी इसकी भुनाई करना शुरू कर देते हैं। हाँ, इन पायों को मैं मसालों के साथ भुनने देती हूँ और उसके साथ मैं आपको बताती हूँ मैंने अब उन प्याज़ों के साथ क्या करना है। तो ये रहे मेरे प्याज और ये रहा मेरे पास करीब 1 पाव दही। अब मैं इन दोनों को साथ मिक्स करके ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स जितनी देर मेरा मसाला भुन रहा है उतनी देर मैंने ये देखो प्याज और अपना दही को अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, जैसा कि ऑयल सारा इसने सेपरेट कर दिया अपना। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कि जो मैंने दही और प्याज ग्राइंड करके रखे हैं। जी यहाँ पर मैंने सारा अच्छी तरह से जगने से निकाल लिया और अब इसके साथ भी इसे कुछ देर के लिए भुनाई करेंगे ताकि दही के साथ भी अच्छी तरह से भुन जाए। बस इसकी भुनाई का ही थोड़ा काम होता है, इसके अलावा तो पाए में ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। कहने को होते हैं जी पाए बनाने हैं, पाए बनाने हैं बहुत आसान होते हैं पाए बनाने। फ्रेंड्स यहाँ दही के साथ भी इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे पानी। और पानी आप इसको उतना ही डालना है जितने में ये गल सकें, क्योंकि हम इस पर कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता, उतना ही डालूंगी जितने में ये गल जाएं। तो हाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है करीब 5 गिलास भर के और अब मैं इसको कुकर को बंद करके मतलब इसको प्रेशर दे दूँगी। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा और अगर आप इसको थोड़ा लो फ्लेम पे रखेंगे
मतलब मीडियम फ्लेम पे, तो इसको ज़्यादा देर लगेगी। आप इसको बीच में खोल खोल के चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैं इसको बंद करके कुछ देर के लिए हाई फ्लेम पे रखूँगी और उसके बाद मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है हाई फ्लेम करके पाई पकाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ। गल तो गए हैं, मगर इसके अंदर अभी थोड़ी सी कसर बाकी लग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसको 10 मिनट का और प्रेशर लगा लिया है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं। ना ये अपनी हड्डी से इन्होंने अपना गोश्त अलग किया है और ना ही ये सख्त रह गए हैं। ये देखें। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जितना आपको शोरबा रखना है इसके अंदर, उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। और वैसे भी पाए तो जो होते हैं वो थोड़े पतले ही अच्छे लगते हैं सबको, तो आप इसमें अच्छे से पानी डाल लें और इसको बॉईल होने देंगे अच्छी तरह। तो यहाँ इसमें देखिए कितने अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है। तो बस इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे पाव जो हैं वो एकदम रेडी हो चुके हैं और बस आखिर में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। सवा गरम मसाला ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है। अगर आपने कभी पाए को कोरमे के स्टाइल से नहीं बनाया तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़े के बनते हैं। वैसे तो पायों में धनिया और हरी मिर्च की गार्निशिंग ऐसे नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं, एकदम ऑप्शनल है ये। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इजीली मिल सके। अल्लाह हाफिज़। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।